तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 2025 का, जी हाँ, जो आज ही एग्जाम हुआ है 18 तारीख जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ है उसी का पेपर आपके लिए लेके आए हैं और सॉल्व करेंगे आपके लिए मैथमेटिक्स पोर्शन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 4, 2, 0 एंड 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर भी बड़ा इजी आया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, बड़ी जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये आपको डिजिट दिए गए हैं, आपने सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है इसी से, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, और फिर उनको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाइए। तो इससे ग्रेटेस्ट कैसे बन जाएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 7, देन 4, देन 2 और 0। ओके, अब आप स्मॉलेस्ट बनाइए। स्मॉलेस्ट आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट कर दिया तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा, फिर वो 3 डिजिट बन जाता है। तो स्मॉलेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, 0 को छोड़ के पहले लिख दीजिए उससे बड़ा 2, और फिर आप 0 लिख दीजिए, एंड देन 4 और देन 7। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसने बोला फाइंड द डिफरेंस। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 - 7 कितना हो गया, 3, 11 1 कैरी करके 11 - 4 कितना हो गया, 7, 3 3 - 0 कितना हो गया, 3, और 7 - 2 कितना हो गया, 5। सो योर आंसर इज 5 3 7 3। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, कोई डिवीजन का क्वेश्चन है, उसमें आपको डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर इज 51, क्वोशंट गिवन है, क्वोशंट इज 16, एंड रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर इज 27। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिविडेंड, राइट। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, आपको पता है कि एक फार्मूला होता है दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, डिवाइजर आपका कितना है, 51, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, क्वोशंट से। क्वोशंट आपका 16 प्लस रिमाइंडर उसमें ऐड कर दो। तो कर दो, 51 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, करो 6 1 6 6 5 30, और इसमें 1 से ऐड कर दो 51, तो ये बन गया आपका 6 1 और 8। तो ये आ गया आपका, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 816 प्लस कितना करना है, 27। तो इसमें जोड़ दो, 7 6 13 1 कैरी 2 1 3 4 और 8 843 इज योर आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 90 सबसे पहले 2 से करो, 2 4 2 5 45, राइट। ये 3 से जाएगा, 3 1 3 3 5 15 15। ये फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, और ये 5 से जाएगा, 5 1 5। सो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी आपकी 2 × 3 × 3 × 5, राइट। दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। अब देखोगे ऑप्शन में दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 9 × 10। ये उसको देखेंगे 9 × 10 और 90 है, ये आंसर है। बिल्कुल नहीं, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। जितने भी फैक्टर होने चाहिए वो सारे प्राइम होने चाहिए। एक ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें 6 दिया हुआ है, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। थर्ड में 15 दिया हुआ है, 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो जो जितने भी फैक्टर निकालने वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए। इसमें 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। So this is the exact answer that the prime factorization of 90 is 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 and 5 की पावर 1. This is your answer. Okay? तो नेक्स्ट और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आया हुआ है वो ये है कि which is always the factor of a prime number. प्राइम नंबर का ऐसा कौन सा नंबर है जो हर एक प्राइम नंबर का फैक्टर है। तो जैसे डेफिनेशन प्राइम नंबर की है वो यही है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। ओके, तो इसका मतलब जो 1 है वो हर प्राइम नंबर का क्या है, फैक्टर है। सो योर आंसर इज 1 हर एक प्राइम नंबर का फैक्टर है। दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ 9432 divided by 1.5 then the answer is this, then you have to find out the answer of this। देखिए लोग बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखने लग पड़ते हैं। वो तब करते हैं अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है, राइट। क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, सेम डिजिट्स आपको दी गए, बस वो डेसिमल के इधर उधर है।
आपने को देखना है कि उसमें क्या फर्क है, वो सीधा आंसर ले लोगे आप, इसका सॉल्व नहीं करोगे। तो कैसे करना, आप पहले ऊपर वाला देखिए जो आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपको पता है, ओके फाइन। अब आप देखो न्यूमरेटर में कोई भी पॉइंट डेसिमल है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 डिजिट को छोड़ के पहले एक पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर में 2 डिजिट आ गए। अगर डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है तो जो आंसर है उसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 डिजिट को छोड़ के। तो हमारा ये सीक्वेंस बन गया क्या, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है तो आंसर में 1 डिजिट आ रहा है, राइट। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन इस पे हमारे न्यूमरेटर पे कितने हैं डिजिट, डेसिमल को छोड़ के कितने डिजिट हमारे पास है, 3। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल को छोड़ के कितने हो गए, 1। ये 3 है, ये 1 है, एक कैंसिल हो गया तो कितने बचे आपके पास, 2 बच गए। कहां पे हो गए, न्यूमरेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर में ज्यादा है। अब न्यूमरेटर में जो डिजिट है वो 2 है। क्वेश्चन में यहां पे जो हमें दिया था उस पे डिनोमिनेटर पे 2 थे, यानी कि यहां से हमने यहां पे शिफ्ट करना है। यहां पे डिनोमिनेटर पे 2 बचे थे, यहां पे न्यूमरेटर पे 2 बचे हैं। तो आपने कितने डेसिमल शिफ्ट करने हैं, देखो डिनोमिनेटर के वो 2 भी रिमूव किए, ऊपर से क्या किया हमने, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिए, यानी कि टोटल 4 डिजिट का डेसिमल हम रिमूव करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे। तो ये जो डेसिमल है ये आपका इस तरफ, अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज हो रहे ना डिजिट, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज शिफ्ट होता है, अगर डिनोमिनेटर में इंक्रीज हुए तो राइट पे शिफ्ट होता है। तो ये 4 डिजिट 1 2 3 4, ये 4 डिजिट ये शिफ्ट कर जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 5 4 5 6। ये डेसिमल यहां पॉइंट आगे आ जाएगा और साथ में क्या लगा दोगे, 0। सो दिस इज योर आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ, बच्चे बड़ा इजी देख के केवल उस पर गलती करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरी एक ही सलाह आपको, जब भी डेसिमल के क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा सा रुक जाओ उसमें, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं इजी क्वेश्चन है। और जब ऐसा आ जाए तो कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक रूल पे आप आ जाओ, इनको ऐड कैसे करना है मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले 1.1 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, दिस इज द ओनली ट्रिक, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट। अगला क्या है 1.01, जैसा है वैसा लिखते रहो। अगला क्या है 1.001, नेक्स्ट क्या है 11.01, नेक्स्ट क्या है 111.1001। बस इसमें कुछ नहीं है, आप इसको प्रॉपर्ली ऐड करो। दिस इज 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2.1234 दिस इज 5, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और 1। सो दिस इज योर आंसर। ओके, बड़ा इजी है, मैंने आपको बताया, इसमें गलती होने की चांसेस ज्यादा है, तो आपने यही रूल फॉलो करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। इट विल टेक हार्डली 30 to 40 seconds to solve this question. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा ही इजी है, आपने सम पता करना है, लेकिन आपको डेसिमल में नहीं दिया है, आपको फ्रैक्शन में दिया, आपको कन्वर्ट इसको डेसिमल में करना है। तो सबसे पहले इसको चलो ये 3 रह जाएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। दिस इज 0.03। अब यहाँ पे हाउ मेनी 3 जीरोस है, तो ऊपर 3 डिजिट चाहिए, 0.03। और यहाँ पे कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 जीरो लग जाएंगी और एक 3, इनको ऐड करना है। मैंने फिर वही बोला, वही रूल, वही इस पे करोगे तो आप इसको कर लोगे 3 पॉइंट, फर्स्ट पे कोई नहीं है 0, सेकंड पे सिर्फ 3 है 3, थर्ड पे भी 3, फोर्थ पे कोई नहीं, फिफ्थ पे कोई नहीं, सिक्स्थ पे 3। दिस इज योर आंसर, राइट। डेसिमल को ऐड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये आपको डेसिमल में दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज रिटन एज, आप पॉइंट हटा दीजिए, 2000925 डिवाइडेड बाय 1, हाउ मेनी डिजिट्स 1 2 3 4, तो 4 जीरोस, राइट। अब जो कटता है उसको काटिए। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, तो 5 से काटिए। 5 से इसको काटेंगे 5 to the 10, और 3 जीरो इसकी लग जाएंगी। और यहाँ पे 5 4 the 20, 0, 5 1 the 5, 4 कैरी हो गया, तो कितना आ गया 5 8 the 40, 2 कैरी हो गया, 5 5 the 25। क्लियर। अब फिर इसके लास्ट में क्या है 5 यूनिट, इसका भी 0, तो 5 से कट गया, 5 से काटो, तो दिस इज इक्वल टू 5 4 the 20, 0 0, और ये आपका 5 से कट गया, 5 8 the 40, फिर 5 0 the 0, 18 बन गया, 5 3 the 15,
35 5 7 दा 35। तो आपका जो नंबर बचा वो बचा 8037 डिवाइडेड बाय 400। एंड आई थिंक अभी कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं जो इनको काटता है। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बच्चों को यही समझ में होगा कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाती है। फ्रैक्शन में है सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चों को कई बार ना स्टेटमेंट देख के लगता है कि इट्स टफ है। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया गया है, आपने सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इसमें क्या बोला है 17 बॉटल्स ऑफ वाटर ईच ऑफ 300 ml, यानी कि 17 बॉटल्स है पानी की है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता पानी की है या नहीं है, और हर एक का वेट कितना है 300 ml है। एंड 30 बॉटल्स ऑफ जूस ईच ऑफ 130 ml, और एक और बॉटल्स है, कितनी बॉटल्स है 30 है ये, और उनका वेट कितना है 130 ml हर एक का ईच आर poured इन ए जग, उसको अपने जग में डाल दिया। फाइंड द टोटल लिक्विड इन जग, टोटल लिक्विड बताना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल लिक्विड किसके बराबर आ जाएगा, पहले वाटर का कर लो, वाटर किसके बराबर हो जाएगा। आपने सबसे पहले कितनी 17 बॉटल्स है राइट, 300 एक का वेट है, तो इसको कर लो तो कितना बन गया 5100 ml, मिलीलीटर में है क्योंकि जग में जो लिक्विड पूछा उसने एल लीटर में पूछा हुआ है राइट, बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे। अब आगे जूस वाला देखो, जूस कितना लिक्विड है, कितनी बोतल है जूस की 30 लिख दो, एक का वेट कितना है 130, इसको मल्टीप्लाई करो 13 3 तो 39, तो 3900 ये भी ml है। अब टोटल लिक्विड कितना हो गया, अब टोटल क्या मतलब होता है कि इसको जोड़ लो, ऐड कर लो राइट, तो वो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 0091 ये आ गया इतने मिलीलीटर। लेकिन हमने क्या निकाला लीटर, अगर आपने इसको लीटर में निकालना तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये कट गया, तो 9 लीटर लिक्विड उस जग में है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को अगर समझोगे द क्वेश्चन इज वेरी इजी। नहीं तो देखने में लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लिया, किसको बोल रहा है, ये 130 क्या, तुक्का थोड़ी लगाना है, रटा बिल्कुल नहीं है। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना दिमाग दौड़ाइए। इस 17 बॉटल्स है, एक का ईच दिया, ईच का वेट, इसका वेट इतना है, तो टोटल का कितना हो जाएगा, आपका वाटर कितना आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर लो। इतनी ही बॉटल्स दी हैं, 30 बॉटल्स दी हैं किसकी, जूस की, हर एक का वेट 130 है, तो उसका लिक्विड आप देख लो, टोटल लिक्विड सब जग में डाल दिया, तो उसको ऐड कर लो। अब वो मिलीलीटर में आ गया, ऑप्शन में आपको दिख ही नहीं रहा कि 9000 मिलीलीटर में, उसने बोला जब जो लिक्विड अपने आंसर निकालना वो लीटर्स में निकालना है, तो मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000 से 1000 जीरो से जीरो कट गया तो 9 लीटर इज योर आंसर। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पूरे एग्जाम का, अगर आप इसको ढंग से करोगे तो बहुत इजी है। वही जो पहले मैंने आपको ट्रिक बताया, सुरेश लेफ्ट हिज हाउस एट 9 AM, कोई बंदा सुरेश है अपने घर से 9 बजे चला, कहाँ टू मीट हिज अंकल, अपने अंकल को मिलने के लिए। ओके, क्या किया उसने, रास्ते में क्या क्या काम किया वो सब कुछ बता रहा हूँ। ही वॉक्ड फॉर 10 मिनट्स, वो कितना पैदल चला 10 मिनट। ट्रेवल इन बस इन 1 hour 5 minutes, फिर वो बस में उसको कितना टाइम लग गया 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है जी। अगेन वॉक्ड फॉर 15 मिनट्स, फिर उसको चलना पड़ा कितना 15 मिनट मिलने के लिए, तब वो अपने अंकल के हाउस पहुंच गया राइट। ही स्टेड देयर फॉर 3 hours 20 minutes, वहां पे वो 3 घंटे 20 मिनट अंकल के पास रुका। एंड देन रीच्ड हिज होम एट 3:30, तो वापस अपने घर पहुंच गया कितने बजे 3:30 पे। हाउ मच टाइम डिड ही टेक ऑन द रिटर्न फ्रॉम हिज हाउस, वापस में जो आया उसको कितना टाइम लगा वो इसमें मेंशन नहीं किया, वही हमने निकालना है राइट। तो बड़ा इजी ट्रिक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो उसने टाइम कंज्यूम किया राइट। सबसे पहले वो उसने वॉक किया, वॉक कितना किया आप देखोगे, पहले कितना किया उसने 10 मिनट। तो बस में उसको कितना टाइम लग गया, बस में उसको लग गया 1 hour और 5 मिनट्स। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 hour 60 65, ये 65 मिनट्स हो गए राइट। मिनट में कन्वर्ट कर दे तो इजी है क्योंकि बाकी मिनट में। अगेन वॉक, फिर वो दोबारा चला, उसको कितना लगा उसमें फिर 15 मिनट्स राइट। और फिर वो अंकल के घर रुका कितना, अंकल के घर कितना, अंकल स्टे कितने रुका वो, तो 3 hour 20 मिनट्स। 3 hour मतलब 3 6 का 180 और 20 कितना बन गया 200 मिनट्स। तो ये हो गया, तो ये टोटल टाइम उसने लिया। इसको कर दो ऐड, आप इसको ऐड करोगे दिस इज 80 और 100 कितना हो गया 10 90, दिस इज 290 मिनट्स, यानी कि दिस इज द टाइम 290 मिनट्स उसको अपने घर से चल के
अंकल के घर पहुंचकर के घर में जितना रुका वो कितना टोटल टाइम है 2 hours 290 minutes, राइट। अब टोटल ड्यूरेशन कितनी है वो निकालते हैं। जो ड्यूरेशन हमें दी हुई है, कितने बजे वो घर से चला था और कितने बजे पहुंचा। 9 बजे सुबह चला 9 AM पे, और कितने बजे पहुंचा वो 3:30 PM पे। तो टोटल ड्यूरेशन कितना आ गया, आप इसको कर लो 9 3 12, 3 hours 12 o'clock, और फिर आगे करेंगे तो 6 hours 30 minutes। 6 hours का मतलब 360 प्लस 30, यानी कि टोटल ड्यूरेशन है जो उसके घर वापस पहुंचने में, घर से चलने में, वो 390 मिनट्स है। उसने कंज्यूम कितने किए 290, टोटल ड्यूरेशन कितना है 390, तो वापसी पे कितना टाइम लग गया उसको, तो रिटर्न पे उसको कितना टाइम लगा। दिस इज इक्वल टू 390 माइनस 290, दैट मींस 100 मिनट्स लग गए उसको वापसी में। अब 100 मिनट्स को आप, जैसे क्योंकि आंसर में 100 मिनट नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 hour मतलब 60 मिनट, इसमें से कर दीजिए तो 40 मिनट्स बचा। तो 1 hour 40 मिनट लगा उसे वापस की रिटर्न में अपने अंकल के घर से अपने घर पे पहुंचने के लिए, राइट। तो बड़ा इजी से ट्रिक है ये। पहले आपने निकाल लिया कि टोटल टाइम लगा कितना कंज्यूम किया उसने, वो निकाल लिया 290 मिनट अंकल के घर रुकने के बावजूद भी, और ये उसी टोटल ड्यूरेशन है अपने घर से चल के वापस अपने घर में पहुंचने में। दिस इज द टोटल ड्यूरेशन। अब वापसी का टाइम कितना होगा, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इससे सिंपल क्वेश्चन इस एग्जाम में हो नहीं सकता। तो आपने वही बोर्ड मास की कंडीशन है, बोर्ड मास वाली वो लगानी है, बी बोर्ड मास वाली। उसमें सबसे पहले ये बार को सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपने। 8 माइनस दिस इज 18 माइनस दिस इज 16 माइनस ये 5 माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है 3। बार का मतलब पहले इनको सॉल्व करना है, राइट। अब 5 माइनस 3 कर दो तो 8 माइनस 18 माइनस ये कितना आ गया 16, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको करो कितना बन जाएगा 8 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 2 कितना हो गया 14। तो कितना आ गया 8 माइनस 18 माइनस 14 कितना हो गया 4, और 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 33/40 टू गेट 11/40। बड़ी कंफ्यूजन रह जाती है कि इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। तो वो बड़ा आप बेसिक कंसेप्ट उसको लेके चलो कि क्वेश्चन क्या है कि इसमें से क्या माइनस करें, राइट। तो आपने क्या करना है 33/40 में से आपको नहीं पता क्या माइनस करें, तो उसको x मान लो। टू गेट मतलब आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 11/40। ठीक है जी। आप इस x को उधर ले लो, नेगेटिव का पॉजिटिव, इसको इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा 33/40 ये माइनस 11/40 इक्वल टू किसके बराबर आ गया x। इसको सॉल्व करो। व्हाट इज द एलसीएम 40, ऊपर कितना बचा 33 माइनस कितना 11 x। इसको सॉल्व करो। दिस इज कितना आ गया ये 22/40 इक्वल टू x, लेकिन आंसर में है नहीं ये कहीं पे भी 22/40, राइट। तो आपने क्या करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से करो काट दो 2 11 2 20, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 11/20। सो 11/20 अगर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 33/40 में से, तो क्या आ जाएगा 11/40, राइट। एक बार फिर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन बहुत बार आती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के 5-6 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। एंड सेम हियर जेएनवी में ऐसा ही है, और बड़ा इजी इसने दिया हुआ है। जेएनवी का थोड़ा इन्होंने इस बार जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम रखा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस पर इंटरेस्ट शो कर सके। देखो सारा डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, दिस इज 22, सेम एलसीएम आ गया। ऊपर जो है वो लिख लो 5 + 7 - 3 + 9 - 1, राइट। मैं आपको एक सजेस्ट करूं, प्लस वाले अलग कर लो पहले, 5 + 7 + 9 इनको अलग ऐड ही कर दो। 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 और 9 कितना हो गया 12 और 9 इज 21, -3 - 1 ओवर कितना 22। 21 में से 3 के कितने बच गए 18, 18 में से 1 के कितने बन गए 17, तो 17/22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बायज 5 टॉफीज एट द रेट ₹1, यानी कि शॉपकीपर ने क्या बता दिया अपना कॉस्ट प्राइस बताया कि 5 टॉफी अगर वो खरीदता है तो कितने रुपए लगते हैं 1 रुपया, एंड सेल्स इट एट a rate 4 टॉफीज फॉर ₹1, यानी कि जब वो बेच रहा है तो 4 टॉफीज बेच रहा है 1 रुपए में। तो बताना है आपने फाइंड द नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड सो एज टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹125। तो बताओ उसने कितनी टॉफीज बेची होगी जो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 125 का। तो आपको सेलिंग प्राइस भी 1 टॉफी का निकालना है, कॉस्ट प्राइस भी 1 टॉफी का निकालना है, और प्रॉफिट भी 1 टॉफी का निकालना है।
फिर उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉफीज कितनी सेल की उसने, राइट। तो बड़ा इजी आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टॉफी, वो आपको दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टॉफीज किसके बराबर दे दिया, रुपीस कितना 1। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी निकाल लो इसे, तो 1 टॉफी का कितना बन जाएगा 1/5। ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टॉफी आपको दिया है, 4 टॉफीज अगर सेल करते हो तो कितना पैसा उसको मिलता है 1, तो ये भी 1 का निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी वो किसके बराबर आ गया, आपको पता 4 से डिवाइड करके कितना आ गया 1/4। अब इसमें से प्रॉफिट निकालो, सो प्रॉफिट किसका ऑफ 1 टॉफी, ऑफ 1 टॉफी वो किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1/4 माइनस 1/5। व्हाट इज द एलसीएम 20, 20 को 4 से डिवाइड किया 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5, 20 को 5 से किया 4 और ये 4, तो कितना आ गया 1/20। यानी कि एक टॉफी अगर वो सेल करता है तो उसे प्रॉफिट कितना होता है 1/20 रुपीज का, राइट। एक टॉफी, हमें नंबर ऑफ टॉफीज पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नाउ लेट द नंबर ऑफ टॉफीज इज इक्वल टू x, तो टोटल प्रॉफिट कितना बन जाएगा, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू क्या, जितनी टॉफीज है, टॉफीज हमने मान ली x मल्टीप्लाई एक टॉफी पे प्रॉफिट कितना है 1/20, ये उसका टोटल प्रॉफिट होगा। लेकिन टोटल प्रॉफिट तो आपको दिया, कितना दिया 125, सो 125 इक्वल टू x ओवर कितना 20, ये डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट 2500, यानी कि अगर वो 2500 टॉफी सेल करता है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा कितने का, ₹125। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, दिस इज द स्टैंडर्ड, ये होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना परचेज स्कूटर फॉर ₹55,000। टीना ने कोई स्कूटर परचेज किया कितने का 55,000 एंड स्पेंड ₹3400 ऑन इट्स रिपेयर, राइट। 3400 उस पे रिपेयर पे, सेकंड हैंड स्कूटर होगा उसके ऊपर उसने और खर्चा कर दिया, रिपेयर कर दिया उसकी, एंड शी सोल्ड इट फॉर ₹56,030। व्हाट इज हर प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस सभी को दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगी 55,000। लेकिन जो ये रिपेयर है, ये रिपेयर किस काम आएगी, रिपेयर भी आपकी किसमें काउंट होगी, कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होगी, राइट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, आप इसको करेंगे, दिस इज 58,400, दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है उसने दिया हुआ, दिस इज 56,030 रुपीज। तो प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर लो, दिस इज 0, 7, दिस इज 3, दिस इज 2, बस दिस इज वेरी वेरी इजी। दिस मींस उसमें कितना उस पे प्रॉफिट आया उसको 2,370 रुपीज, दिस इज हर प्रॉफिट, राइट। इसमें सिर्फ एक ही टेक्निकल पॉइंट है ये वाला कि उसने रिपेयर पे जो खर्चा किया दैट शुड बी एडेड ऑन किस पे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट पे बढ़ जाएगा। कई बार ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दिए जाते हैं कि उसको लेके आने में भी उसको खर्चा हुआ, तो वो भी आप कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे, जो उसको सब कुछ उसको। अब देखो ना, स्कूटर को उसको कितने का पड़ा, आप बोलोगे 55,000 का, लेकिन 3400 भी तो उसी ने खर्च किए, किसके ऊपर खर्च किए, स्कूटर के ऊपर ही। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका क्या बन गया, दिस मींस फॉर 58,400, राइट। फिर उसके हिसाब से वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आएगा। द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द होल एग्जाम, जो पूरा जेएनवी का पेपर है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये, थोड़ा सा लेवल चेक करता है आपका। इसमें क्या दिया हुआ, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड कितनी दी हुई है 50 मीटर। पहले तो फटाफट वो बना लो, जिसको डायग्राम बनाने आ गया उसने 50% क्वेश्चन कर लिया इसका। आप देखो, आपने एक स्क्वायर बनाया, इसकी साइड आपको कितनी दी है 50 मीटर, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ये कितनी आ गई 50 मीटर, ओके। अब उसने क्या बोला, देयर इज अ पाथ 2.5 मीटर वॉट ऑल राउंड इनसाइड इट, मतलब इसके बिल्कुल साथ साथ, बाउंड्री के साथ साथ एक रास्ता है, जैसे पार्क में होता है, ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये रास्ता है सारा, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो आपको कितनी दी, दिस इज 2.5, ये भी कितना है, दिस इज आल्सो 2.5, ये कितना है 2.5 और ये भी कितना है 2.5, राइट। आपने बताना है इसकी, इस रास्ते को लेवल करने के लिए जो रेट है वो 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का है, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी होगी इस रास्ते की लेवलिंग के लिए।
पहले आपको इस रास्ते का ना टोटल एरिया पता होना चाहिए। तो बड़ा इजी ट्रिक है, आपको अगर दिखाई देंगे देयर आर टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर बन रहे हैं। कौन कौन सा स्क्वायर? एक ये बड़े वाला बाहर वाला और एक ये अंदर वाला छोटा स्क्वायर। अगर बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाला स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपके पास यही एरिया बचेगा जो रास्ते वाला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू एरिया पहले निकालो इसका, जो बिगर एरिया बिगर स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है। अब बड़े स्क्वायर की क्या लेंथ है? एरिया फार्मूला क्या था? साइड इनटू साइड। तो कितना साइड थी? 50 और दूसरा भी कितना आ गया? 50। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2500 मीटर स्क्वायर, ये आ गया बड़े वाले का एरिया। अब छोटे वाले का एरिया, अब छोटे वाले की लेंथ कितनी बची? ये देखो लेंथ कितनी बची, ये वाली देखो, पहले 50 थी, 2.5 ये लेस होगी इस साइड से, राइट साइड से, और 2.5 ही लेफ्ट साइड से लेस होगी। अगर 2.5 कितना होगा? टोटल 5, तो टोटल 50 में से 5 लेस कर दो, कितना बन गया? 45। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई? 45। सेम है, ये टोटल 50 थी, 2.5 ये लेस हो गई, 2.5 नीचे से ऊपर से इसको करो 5 लेस कर दो, तो ये भी कितनी बच गई? 45। यानी कि जो अंदर वाला स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो 45 है। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, जो स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर वो कर लो, वो कितनी बन जाएगी? साइड इनटू साइड, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45। तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, 5 4 20, 22, और ये आपका बन गया 2 4 5 22, 180। तो इसको करोगे आप 2025, दिस इज 2025 मीटर स्क्वायर। आपने निकालना है किसका पाथ है? एरिया है पाथ का। सो एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया कितना आ जाएगा? पाथ एरिया इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, दिस इज 2500 बड़े वाले का माइनस 2025 छोटे वाले का। इसमें से माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 475 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। एरिया निकाल दिया आपने किसका? रास्ते का। लेकिन आपको अभी कॉस्ट दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे लग रहे हैं? 10 रुपए। सो द कॉस्ट ऑफ किसका? 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? ₹10। हमें 1 मीटर स्क्वायर का थोड़ी निकालना, हमें 475 का निकालना है। तो कितना बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ 475 मीटर स्क्वायर, वो कितना बन जाएगा? 475 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका कितना टोटल खर्चा हो जाएगा? 4750 रुपीज। इतना पैसा लगेगा उस रास्ते की लेवलिंग को। सो दिस इज योर आंसर, राइट। इसमें छोटी सी टेक्निक यही है कि आपको एक बड़ा वाला स्क्वायर दिख रहा है, एक छोटे वाला, आपने उन दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देना है, तो आपका रास्ते का एरिया आ जाएगा। फिर जो पैसे दिए उससे मल्टीप्लाई कर दो उसको। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो डायग्राम आपको रेक्टेंगल्स दी गई हैं, क्वाड्रिलेटरल्स दी गई हैं, इनमें मैक्सिमम एरिया किसका है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, ये सबसे पहले लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आप 18 को 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। ये आपका स्क्वायर है, 14 इनटू 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 196। ये भी रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो कितना आएगा? 160, और इसको करेंगे तो 192, राइट। इसको करेंगे 17 को 11 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 187। तो सबसे ज्यादा किसका है? दिस सेकंड वन इज योर आंसर। जो स्क्वायर है जिसकी साइड 14 दी गई है, वो डायग्राम मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाइसाइकिल व्हील हैज 24 स्पोक्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स। अब देखिए, जो व्हील है वो किस शेप में होगा? सर्कुलर शेप में होगा। उसमें ऐसे कितनी तारे, स्पोक्स मतलब तारे हैं, कितनी तारे हैं? 24, राइट। आपने जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट क्या होती है? जो साथ वाली है, जो साथ वाली तार है उसका एंगल ढूंढना है, इसमें एंगल कौन सा है, राइट। तो आप देखेंगे ये जो टोटल राउंड है, ये कितना डिग्री एंगल बनता है? दिस इज ए कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 360। तो जो 24 स्पोक्स है वो कितना एंगल बनाती है? 360। तो 1 स्पोक्स यानी कि पेयर ऑफ में कितना आ जाएगा? दिस इज 360 डिवाइड बाय 24, राइट। ऐसे आप कर लेंगे तो 8 से कटो, पहले 8 3 द, जब 6 से कर लो, 6 4 द, और ये कितना हो गया? 6 6 द, दिस इज 60/4। इसको आप काटेंगे 4 1 द 4, 4 5 द 20, दिस इज 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स, जो टोटल स्पोक्स कितने? 24, और एडजेसेंट में स्पोक्स में हमने एंगल ढूंढना है, दैट शुड बी 15 डिग्री। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, जैसे पहले मैंने आपको बताया, एक पहले था कि ये है, you have to find out the angle between the minute and the hour hand of a clock
एट 6 PM, जब 6 बज रहे हैं, वो भी दोपहर के हो चाहे सुबह के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शाम के हो चाहे सुबह के हो। तो आप देखिए दिस इज 12, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। जब ऐसे होगा ना, तो इन दोनों में कितना टाइम होगा? ऑलवेज 180। सो द एंगल बिटवीन देम इज 180 स्ट्रेट एंगल, राइट? दिस इज योर आंसर। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी, बार ग्राफ आपको दिया गया है, these are P, Q, R, S, कोई भी नेम ऑफ द पर्संस होंगे, and these are the question is solved, 4 question, 6 question, 8 question and 10 question, and the question is from the bar graph how many more questions Q and R solved together than P and S did। Q और R ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए इकट्ठे मिलके, और P और S से कितने ज्यादा किए वो करना है। पहले Q और R का निकालो, Q एंड R के कितने किए, Q ने क्वेश्चन कितने सॉल्व किए, ये देखिए Q ने कितने सॉल्व किए 6, प्लस R ने कितने सॉल्व किए, ये अप्रोक्सीमेटली 10। तो 6 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा 6। ऐसे ही P एंड S का मिला लीजिए, P ने कितने सॉल्व किए, दिस इज 4, प्लस S का आप करेंगे तो 8, तो इसका कितना हो गया 12। अब क्वेश्चन ये है कि Q और R ने कितने ज्यादा किए, तो डिफरेंस कर लीजिए, 16 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया 4। तो Q और R ने 4 क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व किए, किससे? P एंड S से। 4 इज योर आंसर, राइट? बहुत इजी है, और पेपर बड़ा ही इस बार जो मैथमेटिक्स पोर्शन है स्पेशली बहुत ही इजी आया हुआ था, एंड आई विश जिसने भी अच्छे से तैयारी की होगी, प्रॉपर नोट्स बना के, प्रॉपर बेसिक उसका क्लियर होगा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, राइट? तो अब अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम भी आने वाला नेक्स्ट मंथ, एंड आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, लेकिन अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और पूरे मन से उस टेस्ट को दीजिएगा। थैंक यू।